अब सियासी माहौल किस कदर बढ़ता जा रहा है और कौन कौन इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, सीधे रुख कर लेते हैं राजीव रंजन का। हालांकि वो भी इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो राजीव, जो पहलू है कानून का वो मैं समझूं प्रभाकर मिश्रा से, उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर सियासी माहौल किस कदर बढ़ रहा है, कौन कौन इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। जमीन पर माहौल क्या है? देखिए, ये मामला विपनेश, मैं कहूँ तो ये मामला बहुत आगे बढ़ गया है और इसके पीछे आने की इसके पीछे या रुकने का सवाल नहीं है। ये चर्चाओं में है, ये हर तरफ है, ये खबरों की सुर्खियां भी है, ये समाज में भी बात है। अब मैं आपको बताऊं कि कल सुबह जब काशी विश्वनाथ में लोग दर्शन करने के लिए गए थे, अच्छी खासी संख्या थी, तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने जो लोग आते थे, उसकी भव्यता, उसके बारे में बात करते थे कि कैसे बन गया, पहले कैसे गलियां थी, पहले ये थी। कल सारे के सारे लोग जो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गए थे उस नंदी के पास जाकर के खड़े थे और दूसरी तरफ देख रहे थे कि इसी नंदी से सीधे वहाँ पर ऐसी चीज़ मिली है और शिवलिंग जैसी चीज़ मिली है, यहीं से सीधे मिला। तो इस तरह की चीज़ें जब आम जनमानस में पहुँच जाती है, अभी देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो सर्वे टीम के अध्यक्ष है स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह, कल उन्होंने कोर्ट में, मैं सुनवाई के दौरान ऐसी जगह पर था जहां से सारी बातें सुनी जा सकती थी, मैंने खुद अपनी कानों से सुना, उन्होंने कहा कि ये खबर जो लीक हो रही है और ये जो पूरे देश दुनिया में चला गया कि क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो हमने अभी रिपोर्ट दी नहीं, अभी वीडियोग्राफी फोटोग्राफ हुए हैं और कुछ जो लोग गैर जिम्मेदार हैं वो इस तरह की खबरें लीक करके देश में सही माहौल नहीं जा रहा है और निष्पक्ष तरीके से हम रिपोर्ट दे पाने में सक्षम है। उनका इशारा अजय मिश्रा की तरफ था। दरअसल हुआ ये था कि शुरुआती दिनों में अजय मिश्रा अपने साथ एक फोटोग्राफर लेकर के गए थे। फोटोग्राफर ने बाहर आकर के बहुत सारी चीज लोगों में लीक कर दी जो मीडिया के जरिए पूरे देश को पता चल गया और इस बात को विशाल सिंह ने अदालत में बहुत पुख्ता तौर पर रखा और उसके बाद ही आपने देखा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया। अजय मिश्रा ने यह माना कि जिस फोटोग्राफर को उन्होंने रखा था उसने उनको धोखा दिया और साथ ही साथ उन्होंने विशाल सिंह, जिन्होंने ये बात अदालत में रखी, उनको भी कहा कि उनको ये भरोसा नहीं था कि विशाल सिंह ऐसा करेंगे। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कुल याचिकाओं के बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर और कर दूं, हालांकि अमिताभ ने सब बता ही दिया है। कल 3 याचिकाएं अदालत में डाली गई थी। पहली इस बात पर यूपी सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता ने डाली थी कि जो सील की गई जगह है उसको सील तो कर दिया गया अदालत के आदेश के हिसाब से और अदालत के हिसाब से आदेश करने के बाद दिक्कत ये आ गई कि जो लोग वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वो जिस नल के पानी से और जहाँ हौज में वज़ू करते हैं वो जगह भी सील हो गई और इसके अलावा जो शौचालय है मस्जिद का वो भी सील हो गया, वो भी उसी परिसर में था और वहाँ जो हौज है, जो हौज आप ट्यूबवेल में जैसे हौज होता है और उससे थोड़ा चौड़ा हौज है, वो हौज भी सील हो गया और उसमें मछलियाँ पाली गई हैं, मछलियाँ हैं। तो इतनी गर्मी में उन मछलियों का जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा जब वो जगह सील हो जाएगी। ये 3 बातें जिला शासकीय अधिवक्ता ने सरकार की तरफ से रखी थी। अब अदालत ने कल उस याचिका पर विरोधी पक्ष से कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उसको दाखिल कीजिए। आपत्ति जब आप आमंत्रित करते हैं तो आपको 1-2 दिन का मौका लगता है। आज आपत्ति उस मामले में, उस याचिका की मैं बात कर रहा हूँ, उस मामले में आज वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष की तरफ से आपत्ति दाखिल होनी थी। अब दूसरी बात, एक याचिका विशाल सिंह की तरफ से डाली गई थी एप्लीकेशन, जिसमें कहा गया था कि 10 घंटे 10 मिनट की रिकॉर्डिंग है, बहुत कुछ उन्होंने तैयार कर लिया लेकिन उनको एक डिटेल रिपोर्ट सम्मिलित करने के लिए 2 दिन का वक्त चाहिए। तो 18 और 19 तारीख को उनको वक्त मिल गया। अब ये रिपोर्ट 20 तारीख को अदालत में सम्मिलित की जाएगी। तीसरी याचिका जो थी वो वादी पक्ष की तरफ से थी और वो यानी हिंदू पक्ष की तरफ से, वो तब दाखिल की गई जब उन्हें पता चला कि सील बंद जगह को उसके लिए कोई वैकल्पिक आदेश देने की बात डीजीसी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से दी गई है कि नमाज के लिए वज़ू कहाँ करें और शौचालय के लिए और मछली के लिए। तब उन्होंने एक एप्लीकेशन डाली वादियों की तरफ से कि आप पूर्वी दीवार जो मस्जिद की है, जिधर नंदी मुँह करके बैठी हुई है, नंदी बैठा हुआ है, कई बार बैठी हुई हो बैठा हुआ में कन्फ्यूजन हो जाता, तो नंदी जिधर मुंह करके बैठा है
और वो उसके सामने की दीवार तोड़ दी जाए और मलबा हटा दिया जाए, मस्जिद की दीवार तोड़ दी जाए और मलबा वहाँ से हटाया जाए, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो इस पर भी अदालत ने प्रतिवादी पक्ष यानी मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सरकार जो प्रतिवादी हैं इनसे आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा है। वैसे तो अमूमन इस केस की सुनवाई अदालत में दोपहर बाद 2 बजे होती है, लेकिन आज जिला अदालत में हड़ताल है। एक वकीलों के बारे में सरकारी अधिकारी ने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए, तो आज इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद कम है। 2 बजे हालांकि अगर होती तो होती। बिल्कुल राजीव रंजन, आपने पूरी डिटेल में बता दिया इस मामले में क्या क्या हुआ है, और ये जो 3 याचिकाएं दायर गई हैं उसकी डिटेल भी आपने दी है। और राजीव, आप कंफ्यूज ना हो, ना तो बैठा हुआ है ना बैठी हुई हैं, आप बोले कि बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।